ओम नमस्ते जी। 41वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान। मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधा वल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा और पुस्तक का प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ द्वारा किया गया है। हम 115वीं शंका, क्या कोई आत्मा अन्य आत्मा में प्रवेश कर उस जीवात्मा को प्रभावित करके सता सकती है? क्या अमृत शरीर में अन्य आत्मा घुस सकती है? इस शंका पर विचार कर रहे थे। गत श्रव्य कणिका में जो बातें आई उसके आगे स्वामी जी लिखते हैं, मरने के बाद आत्मा इधर उधर नहीं भटकती। मृत्यु के बाद जीवात्मा ईश्वर के नियंत्रण में चला आता है। अब उसके कर्मानुसार अगला जन्म कहाँ देना है, ईश्वर उसकी व्यवस्था करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति की भारत में मृत्यु हुई, अगला जन्म उसको देना है जापान में, तो भारत से लेकर जापान तक की यात्रा वह जीवात्मा स्वयं नहीं करेगा, अपितु ईश्वर उसको लेकर जाएगा। मरने के बाद जीवात्मा को तो होश ही नहीं होता है, अगला जन्म कहाँ लेना है यह उसके वश की बात थोड़े ही है। फल देने वाला न्यायाधीश ईश्वर है। ईश्वर बताएगा कि उसको कहाँ जाना है और वो खुद पहुंचाता भी है। ईश्वर यमदूत नहीं रखता, असिस्टेंट नहीं रखता, वो अपना काम खुद करता है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ईश्वर उसको पहुंचाता है जहां पहुंचाना है। एक शरीर की आत्मा दूसरे शरीर में नहीं जाती है। हाँ, अगर आत्मा ने एक बार शरीर छोड़ दिया तो फिर छोड़ दिया, आत्मा वापस उसमें नहीं आ सकती। उसको वापस जाने का तरीका ही नहीं मालूम। जो आत्मा शरीर छोड़ दे उसको वापस दोबारा उस शरीर में डाल दे, ईश्वर ऐसा काम नहीं करता। अगर एक आत्मा ने एक शरीर छोड़ दिया तो दूसरे जन्म में फिर उसका नया शरीर बनेगा, उस शरीर में ही जाएगी। आगे 116वीं शंका आ रही है, क्या कोई व्यक्ति दूसरे के मन को नियंत्रित करके चला सकता है? यदि हाँ, तो बिना आत्मा के प्रवेश के यह कैसे संभव हुआ? इसका समाधान किया जा रहा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई श्रद्धालु व्यक्ति अपने गुरुजी में बहुत श्रद्धा रखता है, उनके वचनों का पालन करता है, उनको आदर्श मानता है। गुरुजी जो कहते हैं वह श्रद्धालु व्यक्ति उसको मानता है। ऐसा हो सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में श्रद्धालु का मन रहेगा उसी के अधीन। गुरुजी पर श्रद्धा होने के कारण वह अपने मन को उनके निर्देशानुसार चला लेगा। इस प्रक्रिया में गुरुजी का आत्मा उसके अपने शरीर में और श्रद्धालु का आत्मा उसके अपने शरीर में ही रहेगा। दोनों आत्माएं अलग अलग शरीर में रहेंगी। इस प्रकार से एक आत्मा दूसरे के मन को नियंत्रित करके कुछ कुछ तो चला सकता है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है कर्म करने में और प्रत्येक आत्मा का मन पूरा पूरा आत्मा के अधीन है, दूसरे के नहीं। जैसे सेनाधिकारी का आत्मा सेनाधिकारी के शरीर में रहेगा, सैनिक के शरीर में नहीं घुस जाएगा। दोनों का आत्मा अलग अलग है, दोनों का आत्मा अपने अपने शरीर में रहेंगे। केवल निर्देश से, संकेत से वो दूसरे व्यक्ति का थोड़ा सा नियंत्रण कर सकता है, लेकिन पूरा नियंत्रण नहीं कर पाता। आगे 117वीं शंका आ रही है, क्या हम किसी को अपने वश में कर सकते हैं? समाधान किया, जी हाँ, कर तो सकते हैं, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किसी को अपने वश में क्यों करना चाहते हैं। अगर कोई आपको अपने वश में कर ले तो क्या आपको ठीक लगेगा? इसलिए दूसरे को वश में करने की बात न सोचें। जैसे जो चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, वे दूसरों को वश में कर लेते हैं, पर दूसरे को वश में करना अच्छी बात नहीं है। आत्मा स्वभाव से स्वतंत्र है, उसको स्वतंत्र ही रहने देना चाहिए। किसी के वश में वे लोग हो सकते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर की कमी होती है। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखें, दूसरे के वश में नहीं हो और खामखा किसी को अपने वश में करने की बात भी न सोचें। आगे 118वीं शंका है,
मांसाहार पाप है और लाश खाने के समान है। आजकल दुनिया में अधिकांश लोगों को ऐसा करते देखते हैं, तो क्या उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती? इसका समाधान किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मांस अंडे खाने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, इनको किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। यम नियम में खान पान की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंदर बाहर की शुद्धि, अहिंसा आदि ये बातें बताई गई हैं। यह सब करना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष होगा। अगली 119वीं शंका आती है, क्या घर में धर्मपत्नी के साथ किया गया हवन ही संपूर्ण यज्ञ कहलाता है? यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? समाधान किया जा रहा है, पति पत्नी दोनों को साथ में बैठकर हवन करना चाहिए, तभी यज्ञ समग्र रूप से संपन्न माना जाता है। जब घर में भोजन सभी लोग मिलकर करते हैं, तो हवन भी सभी को साथ में मिलकर करना चाहिए। आजकल तो बच्चे भी घर पर ही रहते हैं। गुरुकुल में बहुत कम लोग बच्चे भेजते हैं, उनको भी हवन करना चाहिए। हर व्यक्ति को हवन करना चाहिए। यज्ञ करने से उत्तम मनुष्य का जन्म मिलता है। जो लोग उत्तम मनुष्य बनना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ करना अनिवार्य है। आप ईश्वर को कैसा मानते हैं, न्यायकारी या अन्यायकारी? न्यायकारी मानते हैं ना? तो न्याय के कुछ नियम हैं। पहला नियम, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, और सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। दूसरा नियम है, कर्म नहीं तो फल भी नहीं। तीसरा नियम है, जो व्यक्ति कर्म करे उसी को फल। चौथा नियम है, पहले कर्म बाद में फल। और पांचवा नियम है, कर्म करेगा तो फल अवश्य ही मिलेगा। सारे प्राणियों में से सबसे अच्छा प्राणी कौन? उत्तर आया, मनुष्य। मनुष्यों में भी उत्तम कौन? अच्छे विद्वान, धार्मिक माता पिता के घर में जन्म मिलना। तो सबसे अच्छा फल हुआ उत्तम मनुष्य जन्म। यहाँ एक बात तो पकड़ में आ गई कि नियम कहता है कि सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल, सबसे अच्छा फल है उत्तम मनुष्य जन्म। यदि सबसे अच्छा फल प्राप्त करना हो तो कर्म कैसा करना होगा? सबसे अच्छा। तो प्रश्न हुआ, सबसे अच्छा कर्म क्या है? इसका उत्तर है यज्ञ करना। कैसे? अच्छा, तो आप ही बताएंगे। मैं कुछ अच्छे कर्मों का उदाहरण देता हूं। किसी को भोजन खिलाना, दूसरा पानी पिलाना, तीसरा वस्त्रदान करना, चौथा शुद्ध वायु देना। इनमें से सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? आप विचार करेंगे तो पता चलेगा, इनमें से सबसे अच्छा कर्म है शुद्ध वायु देना। शुद्ध वायु दी जाती है यज्ञ करने से। इस प्रकार से सबसे अच्छा कर्म हुआ यज्ञ करना। तो बात समझ में आ गई कि अगर उत्तम मनुष्य बनना हो तो सबसे अच्छा कर्म करना होगा। सबसे अच्छा कर्म है यज्ञ। इसलिए मैंने कहा था कि जो यज्ञ करेगा वो मनुष्य बनेगा। इसके अतिरिक्त मन की शुद्धि, त्याग की भावना, संगठन, अनुशासन की वृद्धि, प्रेम, बड़ों का सम्मान करने की भावना इत्यादि अनेकों लाभ यज्ञ करने से होते हैं। आगे 120वीं शंका आती है, यज्ञ करने से योगाभ्यास में क्या सहायता मिलती है? समाधान किया, इस संदर्भ में यह जानना चाहिए कि यज्ञ करने से व्यक्ति के अंदर त्याग की वृत्ति आती है। यज्ञ के मंत्रों में हम बोलते हैं, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्न मम, अर्थात यह मेरा नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ है। तो पहले तो केवल आहुति के बारे में कहते हैं। अब इस भावना को और आगे बढ़ाकर हमको यहां तक पहुंचना है कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है ये सब भगवान की है। फिर उससे और आगे बढ़ते हैं कि यह मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। जो बुद्धि मेरे पास है, विद्या मेरे पास है, और जो भी कुछ मेरे पास है वो सब मेरा नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। यज्ञ करने से यह भावना, सेवा व त्याग की वृत्ति हमारे अंदर आती है। बढ़ते बढ़ते जब संपूर्ण भावना आ जाती है, तब यज्ञ का प्रयोजन संपन्न हो जाता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। त्याग और सेवा की भावना जब आ जाए तो यज्ञों को पूरा मान लिया जाता है। फिर उस व्यक्ति को यह यज्ञ छुड़वा देते हैं, कहते हैं भाई अब यज्ञ से तुमको जो चीज सीखनी थी सीख ली, अब सब छोड़ दो। अब यह बात पूरी उसके जीवन में उतर गई
तो फिर उसको संन्यास आश्रम में प्रवेश दे देते हैं। अब उसके लिए यज्ञ बंद हो गया। अब उसने सब कुछ उद्देश्य के लिए यानी धर्म के लिए अर्पित कर दिया। अब उसके पास कुछ है ही नहीं, तो कैसे बोले, किस वस्तु के लिए कहे इदन्न मम। हाँ, फिर उसका आध्यात्मिक यज्ञ चलता है, जबकि भौतिक यज्ञ बंद हो जाता है। इस प्रकार यज्ञ करने से आध्यात्मिक लाभ होता है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। 3 आश्रम वालों के लिए यज्ञ करने का विधान है, इसलिए रखा गया है। इस समाधान के साथ ही आज की श्रव्य कणिका भी समाप्त करते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीरदल ऐप। विजिट sansa.org, arvirdal.in।